1 2 3 4 सारे युवा करे पुकार। बहुत बेकार समय गुजरा है। हम लोगों ने इतनी मतलब सिर्फ हम लोगों ने पढ़ाई की मेहनत नहीं की है, मानसिक प्रताड़ना भी बहुत झेली है। सर मैंने प्री का एग्ज़ाम, मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे तो मैंने प्री का एग्ज़ाम वहाँ से दिया और मैंने पास की प्री। उसके बाद प्री के एग्ज़ाम देने के बाद मैं घर गया तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। मम्मी की डेथ होने के बाद में 1 महीने मेरे पापा के साथ में रहा और फिर मेंस की केवल मैंने 2 महीने तैयारी की और मैंने मेंस एग्ज़ाम पास की। फिर मेंस के एग्ज़ाम देने के बाद में 10 या 12 दिन बाद फिर मेरे पापा की डेथ हो गई थी। मेरी ऐसी मानसिक स्थिति थी कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। ये जो मुख्य परीक्षाएं आयोजित हुई वो मार्च 2021 में हुई, जो कोविड की सेकेंड वेव थी। कोविड में हम लोगों ने अपनी निष्ठा, अपनी जान पर खेलकर मुख्य परीक्षाएं निकाली। हमारे मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 31 दिसंबर 2021 को आया। उसके बाद हम लोगों ने बड़े उत्साह के साथ अपने इंटरव्यू की तैयारी में लग गए। आयोग भी बड़े उत्साह के साथ इंटरव्यू हमारे कंडक्ट करवाने ही वाला था। 7 अप्रैल को एक डिसीजन आता है, उसमें कहा जाता है कि आपका जो प्री का रिजल्ट है उसको रिवाइज़ कीजिए और 2015 नियम लागू कीजिए। लेकिन जो प्रक्रिया होगी उसमें आयोग कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये आयोग का स्वविवेक है कि वो क्या प्रक्रिया अपनाए, वो एडिशनल करवाए। रिश्तेदारों को ऐसा लगता है कि झूठ बोल दिया था, कि इनका इंटरव्यू ऐसे ही निकल गया, इनने तो झूठ बोल दिया। अगर सच में निकला था तो अभी तक इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि मुझे देश के लिए कुछ करना था। मेरे सारे दोस्त तो अब्रॉड निकल गए, पर मुझे ब्यूरोक्रेट बनना था, मुझे ये करना था। 5 साल हो गए हैं सर, पर इंटरव्यू नहीं हो रहा है और वो स्पष्टीकरण भी नहीं दे रहे हैं कि अब आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी। कोर्ट में जब वो बोलते हैं कि सर रिजल्ट्स रुके हुए हैं तो कोर्ट ये बोलता हमने तो रिजल्ट रोकने नहीं बोला, आप 14% पे करिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? 6 मंथ्स में मेरे फादर रिटायर हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, क्या करूँगी सर? हम लोगों की ये डिमांड है कि आप 2015 नियम लागू करें। जो बच्चे छूट गए हैं आप उनको लेकर आएँ, आप उनका एडिशनल मेंस करवाएं, उनका एडिशनल मेंस करवा के हम लोगों के साथ इंटरव्यू कंडक्ट करवाएं। हम लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मेंस जो दिए हैं बच्चे जो इंटरव्यू की तैयारी में लगे हुए थे, तो वो असमंजस में है कि अब उनका भविष्य क्या होगा, तो उस पर क्या कहना है आप? नहीं, वो इशू तो सॉल्व हो गया। वो माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर निर्णय दे दिया है कि जो है उसको जो पूर्व नियम है राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 उसके अनुसार घोषित करना है। तो जैसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग के ऊपर कोई भी समाधान निकल करके आता है आरक्षण के ऊपर, तो हम उस रिजल्ट को तत्काल घोषित कर देंगे, रिवाइज कर देंगे। ये मसला क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा हाँ, उस समय आयोग और राज्य शासन के लिए एक माननीय न्यायालय का ही, उच्च न्यायालय का ही निर्णय था, जिस निर्णय के आधार पर ये परीक्षा नियम परिवर्तित हुए थे। उन परिवर्तित परीक्षा नियमों को संशोधित करके राज्य शासन ने उसको अनुमोदित किया और उसके आधार पर हमने जो है वो राज्य सेवा परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया। लेकिन बाद में वो उसको चुनौती दी गई और माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि ये ठीक नहीं है, इसको आपको पूर्व परीक्षा जो पूर्व नियम है परीक्षा के उसी के अनुसार करें। तो अब उसके अनुसार हम उसको संशोधित जो हो चुका है, जो 2019 वाली परीक्षा थी, जो मतलब इंटरव्यू की तैयारी में थे बच्चे, फिर वो हो गया। अब उनका क्या होगा? जैसे अब प्री का रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है, तो क्या फिर से मेंस की परीक्षा आयोजित होगी या फिर एडिशनल मेंस आयोजित होगा? और ये अगर इन दोनों प्रोसेस में से जो भी होता है तो वो किस तरीके से आयोजित करेंगे? उस विषय पे अभी इस विषय पे कुछ भी बता देना उचित नहीं है, क्योंकि अभी सांख्यिकी तय होनी बची है कि जब हम नया फिर से परिणाम निकालेंगे रिवाइज्ड प्रारंभिक परीक्षा का, उसके अनुसार क्या होता है, उसके बाद हम उन सारी सांख्यिकी को आयोग उसके ऊपर विचार करेगा और फिर ये तय होगा कि अब हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। विधिक विचार भी लिया जाएगा, उसके बाद में जो भी होगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। जो पूर्व घोषित प्रारंभिक परीक्षा 2019 का परीक्षा परिणाम देखें तो उसमें हमने स्पष्ट वो लाइन लिखी हुई है जिसमें हमने ये कहा है कि जो भी ये जो परीक्षा परिणाम है ये पूर्णतः प्रावधिक है और जो भी माननीय न्यायालय का निर्णय होगा उस माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा। अब माननीय न्यायालय ने निर्णय जो दिया है उसका पालन आयोग को भी करना है और उसका सम्मान अब अभ्यर्थियों को भी करना चाहिए। कितना समय और लग सकता है अभी? हाँ, इस विषय में केवल अब राज्य सेवा परीक्षा 19 का मैटर ही नहीं है ये। अब ये 19 के अलावा 20 की मुख्य परीक्षा भी है, उसके बाद में अन्य जो हमारी इंजीनियरिंग सेवा की परीक्षा है और हेल्थ हॉस्पिटल मैनेजर्स की परीक्षाएं, ये सभी परीक्षाओं के परिणाम अब केवल अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के कारण लंबित हैं। उसका आरक्षण प्रतिशत तय हो जाए या कोई मध्य मार्ग कुछ निकल आता है। राज्य शासन से हमारे आयोग की गंभीर चर्चा इस पर चल रही है कि किस तरह से इसका कोई रास्ता निकल सकता है क्या। यदि इस कुछ निकल आता है
है तो हम बिल्कुल यथाशीघ्र हम इसको करेंगे। और हमारे अध्यक्ष द्वारा, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा ये बिल्कुल कहा है, वो भी बिल्कुल चिंतित है, युवा वर्ग के भविष्य को लेकर के वो भी उतने ही चिंतित है, आयोग पूर्णतः चिंतित है। और हम चाहते हैं कि हमारा काम जल्दी जल्दी खत्म हो ताकि हम आगे बढ़ कर के दूसरे काम भी आगे कर सकें।